प्रधान शिक्षक के बारे में कि प्रधान शिक्षक या जो प्रधानाध्यापक का जो भर्ती निकला हुआ है, क्या उसमें हम लोग एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, क्या उसमें कोई लीगल है कि हम लोग उसमें शामिल हो जाएं। तो इस विषय में हमने बहुत लोगों से बात किया और कुछ लीगल ओपिनियन लिया इस विषय में कि क्या इसमें संभावित हो सकता है या क्या कुछ किया जा सकता है। तो ओवरऑल जो हमने पाया वो देखा हमने यही चीज़ें, ओवरऑल जो सब लोगों से डिस्कशन के बाद जो एक निष्कर्ष निकल के आया कि आप लोग जो बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि जो भी टीईटी एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं सब लोग को मिल जाए मौका कि वो प्रधान शिक्षक के प्रधानाध्यापक की भर्ती में बैठ जाएं, और तो ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ भी प्रधानाध्यापक की भर्ती निकलती है अदर स्टेट में भी या कहीं भी, तो उसमें एक्सपीरियंस एक मस्ट अनिवार्य तत्व है, उसको हटाया नहीं जा सकता है। अभी जो आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, जो शिक्षक संघ वाले लोगों ने केस किया था कि हम लोग टीईटी 2012 में किए हुए हैं, 12 के बाद जो है हमारी अपॉइंटमेंट ही हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो 8 साल का जो बाध्यता है अनिवार्यता वो होना संभव नहीं है हम लोग के लिए। तो कोर्ट ने उनको सिर्फ इंटरिम ऑर्डर ये दिया कि आप जो है एग्जाम में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन फाइनल आउटकम जो होगा, मतलब कोर्ट ने ये कह दिया है कि इनका एग्जाम भी लीजिए, इनका रिजल्ट भी दीजिए, लेकिन एक्ट अपॉन नहीं करना है उसके ऊपर कि उनकी नियुक्ति नहीं करनी है। वो नियुक्ति तभी होगी जब कोर्ट से इन केसेस के डिस्पोजल होगा, यानी कोर्ट इस पे क्या ऑब्जर्वेशन देता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि आप इस पे कोई इक्विटी का दावा नहीं कर सकते हैं कि आपको हम मौका दिए हैं एग्जाम में तो आप इक्वल है, इसके समान है। यानी ओवरऑल कोर्ट ने उन लोगों को एक कंडीशनल अलाउड किया कि आप एग्जाम में बैठिए, बट ये सिक्योरिटी नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ बैठने मात्र से ही वो प्रिंसिपल के योग्य हो गए। वो अब कोर्ट तय करेगा, अगर जब सुनवाई होगी केस की, सरकार काउंटर करेगी, सरकार के बाद वो लोग भी अपना जो भी रिप्लाई फॉरवर्ड करना होगा वो फॉरवर्ड करेंगे, दिन कोर्ट डिसाइड की क्या इसमें सही है क्या गलत है, और उन लोग को अलाउ किया जाए कि नहीं किया जाए। लेकिन एक्सपीरियंस एक प्रमुख तत्व है जिसको हटाना इम्पॉसिबल लग रहा है, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया अभी तक उसके अकॉर्डिंग। एक्चुअली बहुत लोग का डिमांड ये बार बार आ रहा था कि सर प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में हम लोग शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इसके लिए कोई लीगल ऑप्शन देखिए आप पॉसिबल हो तो पहला तो है कि उसमें टीईटी और एसटीईटी की जो बात चर्चा की गई है, टीईटी मतलब है कि 1 से 5 और 6 to 8 के लिए जो टीईटी होता है वो लोग प्रधान शिक्षक के लिए बन सकते हैं 1 से 5, 6 to 8 के लिए, और जो एसटीईटी होता है वो आपको 9th, 10th और 11th, 12th के जो प्रधानाध्यापक है उनके लिए है। लेकिन वहाँ पे प्रधानाध्यापक में कंडीशन दिया हुआ है कि उसमें जो प्राइवेट स्कूल में भी जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग भी पढ़ा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग मांग करें अगर प्रधान शिक्षक में भी कि जैसे आपने प्रधानाध्यापक वाले केस में अलाउड करा है, अपने नियमावली में ये चीज़ों को डाला है कि वैसे शिक्षक जो प्राइवेट एडेड स्कूल में पढ़ा रहे हों बिहार गवर्नमेंट से, या फिर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हों, या बीएसईबीसी जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उसमें पढ़ा रहे हों, तो उनको मौका दिया गया है प्रधानाध्यापक बनने के लिए उसमें। लेकिन उन लोग का जो एक्सपीरियंस है उसमें 2 साल ज़्यादा मांगा गया था। तो खैर एक्सपीरियंस वाली बात तो क्या वो बाद वाली बात है, एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस नहीं हटना ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस कम हो सकता है, मे बी गवर्नमेंट कम करेगी जैसा अभी दिख रहा है, और चूंकि जिस कंडीशन को गवर्नमेंट लाई है, अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो वैसे टीचर ही नहीं मिलेंगे जो उस पोस्ट के लिए फाइट कर पाए, क्योंकि एक तरफ वो मांग रहे हैं कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो और टीईटी भी हो। तो टीईटी तो ऑलरेडी 2012 में ही आया हुआ था, तो 2012 के बाद ही लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है, तो फिर उन लोग का 10 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से होगा। अब आप कहिएगा सर पुराने लोग जो 2006 वाले अपॉइंटी हैं उन लोग का तो हो सकता है, हाँ उन लोग का हो सकता है, लेकिन उन लोगों में कितनी संख्या होगी जो टीईटी पास होंगे और वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा बात है कि आपको जो उसमें कट ऑफ भी होगा एक निर्धारित किया जाएगा, भले ही बीपीएससी परीक्षा ले रही है लेकिन उसमें भी एक मिनिमम कट ऑफ होगा। वो कट ऑफ 40, 45 हो, 50, 60 हो, ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं, बट वो मिनिमम कट ऑफ होगा। तब हमारे लिए क्या रास्ता है इस पर हम बात करें। हमारे लिए जो टीईटी या सीटेट जो पास अभ्यर्थी हैं वो प्रधान शिक्षक के लिए एलिजिबल हो सकते हैं इन केस अगर हम लोग इस वे में जाएं कि एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज करना पड़ेगा। मैंडेमस अगर मांगिएगा कोर्ट से कि कोई निर्देश दे कोर्ट कि हाँ इन लोग को भी शामिल करिए, तो ये पॉसिबल नहीं, मैंडेमस के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है। आप एक्ट वैलिडिटी के लेके जाइए तब पॉसिबल हो सकता है ये। अभी मैं अब इस पे मतलब श्योर नहीं हूँ पूरी तरह से, बट जो पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा मान को एकदम हम जाएंगे एकदम हम मतलब हम लोग एकदम फाइनलाइज हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिएगा ध्यान से इसको। जब प्रधानाध्यापक के केस में आपने ये अलाउ करा कि जो भी एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं और अगर वो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं जो बिहार बोर्ड से या सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है और उनके पास अगर अनुभव है 12 सालों का, तो वो प्रधानाध्यापक के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो सेम यही कंडीशन तो प्रधान शिक्षक के लिए भी होना चाहिए कि जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ा रहे हो या बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ा रहे हो, अगर वो लोग भी अगर 8 साल का अनुभव 10 साल का अनुभव रखे हों और टीईटी पास हो जैसा अकॉर्डिंग प्रधान शिक्षक में मांगा गया है, तो वाई नॉट उनको क्यों नहीं शामिल किया गया। ये पॉइंट लेके हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानाध्यापक वाले में तो किया गया है और यहाँ नहीं किया गया है। सवाल ये उठता है कि जब आपने एक नया कैडर बनाया और आप ये नया जो कैडर है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फिलअप किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो कंडीशन ला दिया कि सिर्फ सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक ही भरेंगे और वो भी बिहार के स्कूलों में जो रहेंगे कार्यरत, और बिहार बोर्ड के मतलब आई मीन बिहार का जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनमें जो कार्यरत लोग हैं वो लोग ही केवल फॉर्म भरेंगे। तो इसका मतलब है कि आप तो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम ले रहे हैं फिर तब तो, या फिर आप प्रोमोशनल एग्जाम ले रहे हैं, ले लीजिए फिर तो फिर इतना बड़ा बीपीएससी वगैरह करने की जरूरत क्या है फिर।
जब आप बीपीएससी के थ्रू आप एग्जाम ले रहे हैं, मेरा गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को समझिए कि जब आप बीपीएससी के थ्रू एग्जाम ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप बेस्ट चुनना चाहते हैं। जब आप उतना ही लोगों में से बेस्ट चुन रहे हैं जो आपके यहाँ कार्यरत शिक्षक हैं, तब तो आप उनके लिए भी आप कोई टेस्ट ऑर्गेनाइज करके डिपार्टमेंटल एग्जाम लेके ही डायरेक्ट उनके कर दीजिए फिर प्रधान शिक्षक के तौर पे। जब आपने इसका स्वरूप कॉम्पिटिटिव दिया है तो एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि कंपटीशन होना चाहिए। यहाँ तो कंपटीशन हो ही नहीं रहा, सिर्फ डिपार्टमेंटल समझिए एग्जाम की तरह लिया जा रहा है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नेचर के थोड़ा सा विपरीत जा रहा है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव होना चाहिए तो सब लोग को शामिल करने का मौका मिले, बेस्ट लोगों को चुना जाए उसके थ्रू। तो ये एक ऑप्शन है। और हमारे एसटीटी का जो मेरिट केस है उसकी सुनवाई के बारे में बार बार आप लोग पूछते हैं, बार बार मैंने बताया है कि कोई डेट फिक्स नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं बता देता हूँ नवंबर के लास्ट तक हमारी सुनवाई होने की संभावना है। नवंबर मंथ में छठ के बाद, दिवाली छठ के बाद होने की संभावना है। एग्जैक्ट डेट मैं नहीं क्लियर कर सकता, मान लीजिए कि सुनवाई हो नहीं हो, अब कुछ कहना मुश्किल है। अब दूसरी बात है कि नए नए जजेस की नियुक्ति भी हुई है हाई कोर्ट में, तो हो सकता है कि बेंच भी चेंज हो जाए। मे भी कभी कभी ऐसा होता है कि नए जज आते हैं